गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जो प्रीति रहती है वो टकरा जाती है वैदेही से, और जब वो वैदेही से टकराती है तो वो बताती है कि ये जो वॉचमैन है वो मेरा पीछा कर रहा है और बहुत गंदी नज़र से मुझे देख रहा है। तो जो वैदेही रहती है वो अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ से भगा देती है, वॉचमैन को। और भगाते टाइम कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें सबके साथ रहते नहीं बनता है क्या? तभी प्रीति कहती है तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? तो कहती है मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, तुम ध्यान नहीं दोगी तो ऐसे ही होगा ना। तो कहती है अच्छा ध्यान नहीं दोगी, तुम्हें रोने से तो फुर्सत मिले किसी और के लिए। अब उसके आगे जैसे ही वैदेही ये सवाल पूछते कि रोने से फुर्सत मिले किसी और के लिए, तो वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा प्रीति? तो वैदेही के ये बोलने के बाद तभी प्रीति कहती है तुम्हें तो रोने से फुर्सत तो मिले, निशांत ने अगर प्रपोज किया आस्था को तब भी तो तुम इतना ज्यादा रोए जा रही थी उसके लिए। वैदेही कहती है हाँ तो अगर मैं रो रही हूँ या मुझे फर्क पड़ रहा है, उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रीति कहती है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तभी जो वैदेही रहती है जैसे ये चीज़ें सुनती है प्रीति के मुंह से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये सुन के वो अपसेट हो जाती है। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला के बोले प्रीति यार मैं निशान के लिए नहीं रो रही थी, मैं एक्चुअल में रो रही थी क्योंकि मुझे रिमझिम ने बताया था कि यू डोंट लव मी। वो बताना बहुत जोरों से चाहती थी, लेकिन जब वो खुद प्रीति के मुंह से ये सुन लेती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है, तो वो ये सोचती है कि अब क्लियर करके भी क्या फायदा है कुछ चीजें, जब उसके मन में मेरे लिए वैसी वाली फीलिंग ही नहीं है। तो वो नहीं बोलती है, तो कहती है कि छोड़ो ये सब बातें। अ, ठीक है भाई, जो हो गया सो गया। निशांत को अगर रास्ता पसंद है तो अच्छी बात है। वैसे भी मैंने सुना है कि प्यार में ना उस इंसान की खुशी देखना पड़ती है जिससे हम प्यार करते हैं। अगर वो इंसान उससे दूर रहकर भी खुश है तो हमें उस इंसान से दूर रहना चाहिए। बस मैं इतना ही जानती हूँ। मेरे मॉम डैड ने मुझे यही प्यार करने की डेफिनेशन सिखाई है। मेरी मॉम हमेशा से कहती है प्यार में ना किसी को पाना नहीं होता है, प्यार में ना किसी के लिए फना हुआ जाता है। और अगर आप सामने वाले की खुशी चाहते हो, अगर उसकी खुशी किसी और के साथ भी हो, तो भी अगर तुमने सच्चा प्यार किया है तो सामने वाले की खुशी देखो। और मुझे तो यही टाइप का प्यार समझ में आता है प्रीति। अगर मेरा मैं जिससे प्यार करती हूँ अगर वो मेरे बिना भी खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जिंदगी भर चाहूंगी उसकी खुशी, चाहे वो मेरे बिना हो या मेरे साथ हो। मुझे तो सिर्फ यही पता रहता है। और ऐसे बोलकर वो अपनी स्कूटी की तरफ जाती है और उसे किक मार के बस चालू करने की कोशिश करती है। प्रीति जब उसके मन से पूरी प्यार की डेफिनेशन समझती है तो उसे एकदम से यकीन हो जाता है यार कि उसने ये कहा है कि प्यार के लिए अगर उसे दूर भी रहना पड़े तो भी वो प्यार है। तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये सच्ची में निशान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और निशान की खुशी के लिए ये उससे दूर भी रहने के लिए तैयार है। पर हालांकि जो वैदेही ये सारी बातें कह रही रहती है तो वो प्रीति को अपने माइंडसेट पे रखकर बोलती है, पर प्रीति को इस बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। उसके मन में तो सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि हाँ भाई निशान से प्यार है, क्योंकि उसने अरुण को ये बोलते हुए सुना था और प्रीति और वैदेही उस समय रो रही थी और उसने रोकते हुए भी अरुण को ये नहीं कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं है ये वो, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था। थोड़ी देर तक वो कहती है कि शायद तुमने सच्ची में बहुत किसी से बेहद तरीके से प्यार किया है, इसे तुम उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को भी त्यागने के लिए तैयार हो। जैसे ही ये सेंटेंस प्रीति कहती है वैदेही को देख के, तो वैदेही कहती है कि हाँ मैं किसी से बहुत सच्चा प्यार करती हूँ और मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे प्यार है या क्या है। पर मुझे अब रियलाइज होता है कि पर आज मुझे रियलाइज हुआ कि सच्ची में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, प्यार है। और अगर वो इंसान मुझसे दूर रहकर भी खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं इतनी लकी भी हूँ कि मैं उसके साथ बात भी कर सकती हूँ, उसे देख सकती हूँ, इतना ही काफ़ी है।
और ये कह के जो वैदेही रहती है वो अपनी स्कूटी की तरफ देख रही रहती है और किक मार रही रहती है। प्रीति उसकी बातों को समझती तो है, पर वो डीपली उसका मीनिंग हर टाइम निशान से लिंक कर रही रहती है। पर वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि वो प्रीति को देखकर बोल रही रहती है। उसे तो ये भी नहीं पता रहता है कि प्रीति उसका और निशांत का लिंक सोच रही है, पर वैदेही चाहकर भी अब कुछ कर तो सकती नहीं थी, इसलिए वो चुप ही रहती है। थोड़ी देर हो जाती है, स्कूटी को किक मारते मारते बहुत टाइम हो जाता है, तो वो नहीं चल रही रहती है। तभी प्रीति कहती है कि आपकी स्कूटी को मुझे नहीं लगता वो सही होगी। तो कहती है कि हाँ, लगता तो नहीं है, पर तभी क्या कर सकते, मैं मेरी स्कूटी से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, तो धक्का मार के चले, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वैदेही कहती है कि हाँ, लगता तो यही है कि अब धीरे धीरे स्कूटी को लेके धक्का मारना ही पड़ेगा। तो जो वैदेही रहती है वो धक्का मारती रहती है स्कूटी को धीरे धीरे। प्रीति भी थोड़ा सा पीछे से उसे पुश कर रही रहती है कि उसे इतना भारी ना लगे, और दोनों धक्का मारते मारते चल रहे रहते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, कोई की भी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं होती रहती है। वैदेही अपनी बैक मिरर से सिर्फ और सिर्फ प्रीति को देख रही रहती है, और उसके मन में सिर्फ यही सवाल होता है कि क्यों प्रीति, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्यों प्रीति, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। हाँ, तुम्हारी तरह टॉपर नहीं हूँ, और शायद एक लड़का नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती। बट मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है प्रीति, और प्यार सिर्फ छोटा मोटा नहीं हुआ है, बहुत डीपली लव हुआ है यार। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा अब। तुम्हें देखने की आदत, तुमसे लड़ने की आदत, तुम्हें एंग्री बर्ड बोलने की आदत इतनी हो चुकी है कि तुम्हें टीज करे बिना अब रहा नहीं जाता। पर अब ये हक भी तो नहीं है मेरा। दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो ये सोच रही रहती कि क्यों वैदेही, क्यों मेरे साथ खेल रहे हो यार? मतलब एक तरफ निशांत के लिए रोती हो, दूसरी तरफ मेरे साथ इतनी डीपली बाउंडिंग कर रही हो। प्लीज़ ऐसे मेरे साथ ना खेलो यार, मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारा मस्ती करना, तुम्हारा मुझे पल पल टीज करना, तुम्हारा एंग्री बर्ड कहलाना, मुझे सब चीज़ से प्यार हो चुका है। मैं नहीं रह पाती हूँ तुम्हारे बिना, और पता नहीं क्यों मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। नहीं रहते बनता मुझसे। आई मैडली इन लव यार। तभी वो एकदम से प्रीति सोचती है कि व्हाट डिड आई सेड, आई मैडली इन लव यार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है प्रीति, इट्स रॉन्ग। तू क्या सोच रही है? दो गर्ल्स कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकती हैं, और ये तो सिर्फ फ्रेंडशिप वाला लव है ना, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो अपने सारे थॉट फॉर्म्स को एकदम से हटाती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार इंसान फ्लो फ्लो में कुछ भी कह देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो सोचती है कि जब सामने वाला ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसे मुझसे प्यार है, क्योंकि प्यार होता तो बात ही कुछ और होती, बट अब है ही नहीं, तो कुछ कहकर भी मतलब नहीं है। और ये दोनों स्कूटी को ऐसे धक्का मारे ही जा रहे थे, मारते जाते। थोड़ी देर आगे तक जाते तो उन्हें एक गैराज दिखता है जहाँ पर स्कूटी रिपेयर होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पर सरदार अंकल रहते हैं। वो सरदार अंकल को बोलती है वैदेही कि ये मेरी स्कूटी क्यों नहीं चल रही है, आप देख सकते हो अंकल। तो वो बोलते हैं बेटा, इतने रात को इतने सुनसान में आप दोनों कर क्या रहे हो और ऐसे घूम क्यों रहे हो? तो वो कहती है कि आ, तो वो गैराज वाले अंकल कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आपकी गाड़ी को अभी रिपेयर कर देता हूँ, आप 10 मिनट यहाँ बैठ जाओ। तो वो गाड़ी को रिपेयर करते हुए बैठ रहे रहते। तो जो प्रीति रहती है वो वहाँ पर खड़ी हुई रहती है। तभी वैदेही उसका हाथ पकड़ के बोलती है यहाँ चुपचाप बैठो।
तो प्रीति बोलती है कि हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे बोलती तो भी बैठ जाती ना। तो वैदेही उसके कान के पास आकर बोलती है, देखो मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट लाइक मी, यू यू डोंट वांट टू टॉक विथ मी, मुझे सब पता है। मुझे ने बता दिया है कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, ठीक है, और इस बारे में मैं कुछ बात भी नहीं करना चाहती हूँ। बस इतना जान लो, अभी हमें सबके सामने साथ रहना पड़ेगा। अगर साथ रहेंगे तो ही हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते। यूनिटी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी टू फाइट अगेंस्ट एनीथिंग। ये शायद आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए आप चुपचाप मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो और प्रीति साथ में रहो। वैदेही इस बार बहुत सीरियस होकर और स्ट्रिक्ट तरीके से कहती है। तभी जो हमारी प्रीति रहती है, वो सारी बातों को सुनने से पहले वो एक अलग सा फीलिंग उसके मन में आ रही रहती है। जब वैदेही उसके इतने करीब, उसका एक तो हाथ बहुत टाइटली पकड़ी हुई रहती है जो अलग ही फीलिंग दे रहा रहता है, और उसके कान में बहुत स्लोली स्लोली बोल रही रहती है। तो कान में के पास जब वो बोल रही रहती है तो अपनी सांसों को छोड़ रही रहती है बात करते टाइम। तो उसे ना उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फील हो रही रहती है, और जो भी कुछ बोला रहता है वैदेही ने, वो प्रीति के कानों तक जाता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स में खोई हुई रहती है। उसे तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई क्या बोला है, क्या बोलकर चली गई। वो ध्यान ही नहीं देती है, और वो एक्चुअल में ये भी ध्यान नहीं देती है कि प्रीति ने वैदेही ने प्रीति को ये भी कह दिया कि यू डोंट लाइक मी, रिमझिम ने कह दिया है। अगर ये चीज़ वो सुन लेती तो वो पहले ही अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रिसॉल्व कर सकती थी जो इनके बीच में चल रही थी। पर यहाँ पर प्रीति कुछ नहीं सुनती है। वो बस वैदेही का हाथ को अपने दूसरे हाथ से और अच्छे से होल्ड करती है। तो वैदेही को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये समझ गई है मेरी बातों को कि मैंने जो उसको कहा है, तभी ये मेरा दूसरा हाथ भी मतलब दूसरे हाथ से मेरा हाथ को होल्ड कर रही है। और उसे ये बात अच्छी लगती है प्रीति की कि वो सिचुएशन की गहराई को समझ के हो गई है। तो वहाँ पर दोनों मतलब पास पास रहते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हुए रहते हैं। उन्हें भी थोड़ा अजीब लग रहा रहता है क्योंकि वो सुनसान एरिया रहता है, और अब तो 11 बज चुके रहते हैं, और 11 बजे तक गराज ओपन है, कोई भी नहीं है, गराज भी अच्छा बड़ा है। अगर इनके साथ कुछ हुआ तो कुछ भी हो सकता है ना, और कोई भी वहाँ पे बताने के लिए या कोई भी वहाँ पे रहेगा नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये सुनकर ना ये चीज़ देखकर वैदेही को थोड़ा डर लग रहा रहता है, पर वो अपनी डर को कंट्रोल करती है। उसे अपने से ज़्यादा डर प्रीति का लग रहा रहता है वैदेही को। इस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखती है कि प्रीति को प्रोटेक्टली वो घर पहुंचाए। थोड़े टाइम के बाद जब स्कूटी रिपेयर हो जाती है तो अंकल पैसों का बोलते हैं। तो वैदेही जो रहती है वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देती है। वैदेही की एक बात अच्छी रहती है कि जब भी वो बाहर जाती है तो उसकी मॉम एंड डैड उसे ज़्यादा पैसे देते हैं, ऐसा कुछ गिन के पैसे नहीं देते हैं। तो इस वजह से वो उस समय अपनी स्कूटी रिपेयर कर लेती है। स्कूटी जैसी रिपेयर होती है तो वो प्रीति को फटाक से बिठाती है, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर रहे रहते हैं। और जो वैदेही रहती है वो अपनी स्कूटी को बहुत तेज़ी से चलाती है, क्योंकि उसे वो उस सुनसान एरिया से बाहर निकलना रहता है। तो प्रीति एकदम से बोलती है, वैदेही थोड़ा गाड़ी स्लो चलाओ ना, क्यों क्यों इतनी तेज़ चला रही हो वैदेही, मुझे डर लग रहा है। तो तभी वैदेही बोलती है कि डर लग रहा है प्रीति, मुझे होल्ड कर लो जल्दी से, लेकिन मैं स्पीड स्लो नहीं करने वाली हूँ। तो प्रीति बोलती है, ये क्या बात हुई यार, स्पीड थोड़ा स्लो करो। तो वो बोलती है, मैंने जितना कहा है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लो टाइट से। तो प्रीति के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि वैदेही अपनी गाड़ी रोक ही नहीं रही रहती है और ना कम करने के लिए तैयार होती है स्पीड। तो प्रीति जो रहती है वो एकदम से कमर को बहुत टाइटली पकड़ती है। वैदेही को जब पकड़ती है तो वैदेही को एक अलग सा सेंसेशन उसकी बॉडी पे होने लगता है, और उसकी फीलिंग्स लगता है बढ़ने लगती है। तब भी वो कुछ नहीं कहती है और वो वहाँ से निकलती है। जब वो पूरा सुनसान एरिया क्रॉस हो जाता है और ये लोग एक मतलब थोड़ा सा हौश पौश एरिया में आ चुके रहते हैं, तब वैदेही जो होती है वो स्पीड अपनी कम करती है।
तभी प्रीति कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा था तुम रॉकेट चला रही हो या एयरप्लेन चला रही हो जो इतनी ज़्यादा स्पीड में चला रही थी। प्रीति वैदेही कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा था, वो पूरा रोड सुनसान था, वहाँ पर अगर कल कुछ हो जाए हमारे भी साथ तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था और मुझे बस वो सुनसान रोड से निकलना था और मैं 1 मिनट भी गाड़ी कहीं रोकना नहीं चाहती थी कि बाय चांस अगर कुछ हो गया तो। प्रीति मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम हो, तुम्हें घर पहुंचाना है और अभी तुम्हारी मम्मी कितना ज़्यादा अभी गुस्सा होने वाली है तुम्हें भी नहीं पता है। तो प्रीति को एकदम से याद आता है कि हाँ उसकी मम्मी तो बहुत गुस्सा हो सकती है क्योंकि रात के अब 11 बज चुके थे और इतनी लेट तक तो उसकी मम्मी ने कभी उसे छोड़ा भी नहीं है। तो कहती है कि इससे ज़्यादा और लेट हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाती, तो थोड़ा सोचा करो, वैदेही कहती है। तभी प्रीति कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि ठीक है वैदेही। तो वो कहती है कि तो प्रीति होती है वो स्कूटी से उतर जाती है और कहती है कि आप अपने घर जाओ, मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी। वैदेही सॉरी, वैदेही एकदम से कहती है कि तुम पागल हो क्या, रात के 11 बजे तुम्हें मैं अकेला यहाँ रोड पे छोड़ दूँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, चलो बैठो जल्दी से। तो कहती है कि वही मैं कह रही हूँ, रात के 11 बज चुके हैं, आप यहाँ से अपने घर जाओ, मैं यहाँ से ऑटो करके या कुछ करके अपने घर चली जाऊंगी। प्रीति कहती है। वैदेही कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी किसी भी हाल में, अभी तुम बैठो मेरे पीछे। प्रीति कहती है कि नहीं वैदेही बहुत लेट हो जाएगा। तो कहती लेट हो जाएगा तो आई विल स्टे इन योर होम, ओके। तो प्रीति चुप हो जाती है और उसे एकदम से वो इंसिडेंट आता है कि जब बारिश की वजह से रुके थे तो किस हो गया था और इस बार रुकी तो पता नहीं फिर से किस विस हो गया। तो प्रीति एकदम से कहती नहीं मेरे घर पे रुकने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं रुकाऊंगी। वैदेही एकदम से बोलती है हाँ तो मत रुकाओ, नहीं रुकने का शौक है मुझे, वैसे भी तुम मुझे अपना मानती कब हो जो तुम मुझे अलाउ करोगी। प्रीति को थोड़ा सा लगता है कि वो बोले उसको कि मैं नहीं मानती तुम्हें अपना, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली किस्सा होने वाला रहता है। पर प्रीति उससे पहले कुछ कहती कि वहां से ना एकदम से हॉर्न हॉर्न की आवाज आती है और कुछ बॉयज लोग अपनी बाइक अच्छी रफ्तार में चला रहे रहते हैं और तब उसे ऐसा लगता है कि यार अब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। तो वो एकदम से प्रीति को बोलती है प्लीज़ बैठो और मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ बैठ जाओ प्रीति। तो प्रीति चुपचाप बैठ जाती है स्कूटी में और थोड़ा सा उसे डर लगने लगता है क्योंकि अभी तक उसको मतलब इतना ऐसा फील नहीं होता है। तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे बैठती है पर उसे डर लग रहा रहता है। जैसे ही उसके स्कूटी चलाते टाइम साइड से एक लड़का जाता और कमेंट करता है कि और हॉटी गर्ल्स अगर कुछ कंपनी चाहिए तो हम लोग हैं। ये सुनकर प्रीति को एकदम से डर लगता है और वो वैदेही की कमर को बहुत टाइटली पकड़ लेती है। और जब प्रीति को ये बात पता वैदेही जब ये फील करती है कि प्रीति डर रही है तो वो एक हाथ से उसके हाथ पे हाथ होल्ड पे, मतलब गाड़ी चलाते टाइम वो एक हाथ से प्रीति का जो हाथ रखा रहता है उस पे हाथ फेरते हुए कहती है मैं हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं होगा, बस हम 5 मिनट में घर पहुँचने ही वाले हैं। और ये बोलकर वो स्कूटी चला रही रहती है, अपने एक हाथ से स्कूटी चलाती है और एक हाथ से प्रीति के हाथ को पकड़ी हुई रहती है। प्रीति को भी उसका ये कंसोल नेचर बहुत अच्छा लग रहा रहता है। थोड़ी देर में प्रीति के घर पहुंच जाते और जैसे ही प्रीति के घर पहुंचती है तो वो उसको बोलती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर प्रीति को अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वैदेही जब ये बोलती है। पर उससे वो चीज़ याद आ जाती है जब अरुण ने कहा था कि यार रो मत निशांत के लिए। तो वो उसे कुछ भी बोले बिना चुपचाप अपने घर चली जाती है और बेल रिंग करने लगती है। वैदेही को उसका ये नेचर अच्छा नहीं लगता है कि एटलीस्ट थैंक यू तो बोल देती या कुछ तो बोलती। बट ये तो ऐसा हो गया कि यार मतलब हम किसी की मदद करो और कोई रिएक्ट नहीं दे। तो कुछ भी बोले बिना वैदेही अपनी गाड़ी को टर्न करती है और निकल जाती है। प्रीति जैसी घूमती है वो बोलने ही वाली रहती है उसे कि यार वैदेही मेरे घर पे स्टे कर लो आज
तो पर वो जब देखती है तो वो देखती है कि वैदेही चली गई है। वो थोड़ा और आगे तक जाती है और ऐसे देखती है, तो उसे बुरा लगता है कि यार वैदेही चली गई। और तब उसे रियलाइज़ होता है कि जब अगर कोई इंसान आपकी मदद करता है तो आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए। पर वो नहीं बोलती है, अंदर जा आती है तब उसकी मम्मी इतना गुस्सा कर रही रहती है। तो बोलती है कि अनन्या को देखो, अनन्या सही टाइम पर आ जाती है, वो तो अपनी मम्मी के घर पे कब की पहुंच गई है, तुम ही ऐसी करती हो। तभी प्रीति को इतना गुस्सा आ रहा रहता है, तभी वो चिल्लाकर बोलती है, अनन्या, आप अनन्या की बात कर रहे हो? अनन्या मुझे छोड़कर चली गई थी, उसे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। सबके सब मुझे ग्राउंड पे छोड़ के चले गए थे, किसी को ये भी कदर नहीं थी। और आज अगर वैदेही नहीं होती ना मम्मा, तो आपकी बेटी भी यहाँ जिंदा नहीं रहती। वैदेही ने मुझे घर तक छोड़ा है, मेरे लिए वैदेही रुकी थी वहां पर, वैदेही मुझे मिली, वैदेही ने मुझे घर तक छोड़ा है। वहां पर तो एक वॉचमैन मेरी पीछे पड़ गया था। मॉम, मुझे नहीं पता मेरे साथ आज क्या होने वाला था, कितनी बुरी मेरी हालत हो जाती। शायद आज अपनी लौती बेटी को कभी दूसरी बार देखने लायक बचती कि नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन आप जो अपने ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स बोलते हो ना कि अनन्या है, ऑल टाइम अनन्या है, कोई अनन्या नहीं थी। अनन्या को कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि मैं हूँ कि नहीं। वो तो अपनी मस्ती मजाक करके सबके सब मुझे वहां अकेला छोड़कर चले गए। मम्मा, मुझे कुछ नहीं कहना है आपको। आप जो अपनी ये जो फेक फ्रेंड्स बताती हो ना, मुझे ऐसे फेक फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना है। मुझे एक फ्रेंड चाहिए, लेकिन जो रियल में अच्छा हो। मैंने वो सारी क्वालिटीज वैदेही में देखी है। वैदेही मुझे सच्ची में बहुत पसंद है। और वो ना अच्छे से दोस्ती निभाती है। सब लोग छोड़ के चले गए थे मम्मा, पर वैदेही थी मेरे लिए। जब ये सारी बातें प्रीति के मुंह से उसकी मॉम सुनती हैं, तो उन्हें एकदम अजीब सा लगता है कि यार मतलब क्या बोले जा रही है। पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि प्रीति थोड़ा गुस्से में भी रहती है, पर एक रो भी रही रहती है और उसे गुस्सा भी आ रहा रहता है। तभी उसके पापा जो आकर एकदम से प्रीति को हक करते, बोलते बेटा हुआ क्या है। तो प्रीति पूरी चीज डिटेल में बताती है कि वहां पे सब छोड़ के चले गए थे, ऐसे ऐसे वहां अगर वैद्य की गाड़ी खराब हुई थी, ये उसने मुझे पूरा ध्यान रखा। पापा उसने बहुत प्रोटेक्टिव वे में मुझे आकर घर तक छोड़ा। और मैं उसे कुछ कहती, उसने मुझे बोला कि जब तक मैं हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। और पापा, मैंने उसे कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और मैं चाहती थी कि आज वो यहीं पे स्टे कर ले, क्योंकि 11:30 बज चुके थे। लेकिन पापा वो स्कूटी लेकर चली गई। तो पापा कहते बेटा गलती किसकी थी? तो प्रीति कहती कि पापा गलती मेरी थी, मुझे एटलीस्ट उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए था। तो कहती कि हाँ बेटा, अपना गुस्सा और अपनी चीज़ों को ना साइड में रखा करो। अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है तो उसे अच्छे से ट्रीट करना सीखो। अपनी हर टाइम अपनी मनमौजी से नहीं चलती है दुनिया। इतने अच्छे से उसके पापा उसे समझाते तो उसे लगता है। फिर वो रूम पर जाती है, ड्रेस चेंज करती है और वो कॉल करती है। तो वो आंटी को कॉल करती है, मतलब वैदेही की मम्मी को कॉल करती है। तो वैदेही की मॉम फोन उठाती है और वो बोलती कि आंटी मैं प्रीति कह रही हूँ। तो कहती हाँ प्रीति बोलो बेटा। तो कहती है कि आंटी वैदेही घर आ गई क्या? तो प्रीति तभी उसकी मम्मी कहती कि हाँ बेटा अब भी आई है, वो थोड़ी सी कुछ हुआ है क्या? शी इज़ वेरी अपसेट, वो मुझसे बिना कुछ बात करे एकदम रूम पर चली गई है। वो अपना रूम लॉक करके बैठी है और वो बात ही नहीं कर रही है किसी से। तो प्रीति कहती कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अ, कुछ भी नहीं हुआ है आंटी, मैं कल उससे स्कूल में बात करूंगी तो मैं पूछती हूँ। तो कहती है कि हाँ ठीक है, देखते हैं। और ऐसे करके ना वो चुपचाप जो वैदी रहती है उसे सिर्फ और सिर्फ प्रीति की बिहेवियर बहुत हर्ट कर चुका रहता है, पर इस बारे में वो किसी से बात नहीं करती है। वैदी की मॉम काफी टाइम कोशिश करती कि वो अंदर आए, उससे पूछे पूछे, लेकिन जो वैदी रहती है वो गेट तो ओपन कर देती है पर वो किसी को कुछ बताती नहीं और कहती है मॉम बहुत लेट हो चुका है, मुझे सोना चाहिए, और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो प्रीति रेडी होती है और वो ये सोचती है कि वो स्कूल में जाएगी और उससे बात करेगी वैदिक को, और उसे सॉरी बोलेगी, क्योंकि उसका जिस तरीके से रूड बिहेवियर था कि यार बात खत्म, मतलब
उसने उसे रोका भी नहीं, उसकी केयर भी नहीं करी और उसे इतनी रात को 11:30 बजे अपने घर जाने पे बोल दिया। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर उसे बहुत बुरा लग रहा रहता है और वो सोचती है कि वो घर जाकर सब कुछ क्लियर करेगी, पर मतलब सॉरी, स्कूल जाकर सब कुछ क्लियर करेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब स्कूल का टाइम होता है तो वैदेही स्कूल जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि आज उसका मूड नहीं है और वो नहीं जाना चाहती। और वैदेही के मॉम एंड डैड तो वैसे ही कूल है, आप सबको पता है, तो वो उसे फोर्स भी नहीं करते हैं, वो स्कूल नहीं जाती है। यहाँ पर प्रीति तैयार होकर जब स्कूल में खड़ी रहती है तो वो काफ़ी देर तक वेट करती है कि वैदेही आएगी, वैदेही आएगी। जब वैदेही नहीं आती है तो वो रिमझिम के पास जाकर पूछती है कि वैदेही क्यों नहीं आई है। तब रिमझिम भी उसे बहुत एटीट्यूड में आंसर देती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है प्रीति पर, क्योंकि प्रीति का जिस तरीके से बिहेवियर होता है कि अगर प्यार है तो कन्फेस कर लो ना, और अगर नहीं है तो किसी की फीलिंग्स के साथ खेलो मत। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि प्रीति ना बस वैदेही के साथ खेल रही है, कभी क्लोज आती है, कभी दूर हो जाती है, कभी क्लोज आती है, कभी दूर हो जाती है। तभी वो बोलती है कि रिमझिम, वैदेही क्यों नहीं आई है। तो वैदेही कहती है कि मुझे क्या पता नहीं आई है, और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, तुम क्यों वैदेही के बारे में पूछ रही हो, तुम अपने दोस्तों के साथ रहो ना। वैसे भी हम लोग कभी दोस्त हो ही नहीं सकते हैं, जाओ तुम अपने टॉपर्स फ्रेंड्स के साथ रहो, कोई इशू नहीं है। तभी प्रीति कहती कि यार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसे थोड़ी ना किया हुआ है। हाँ, मेरे साथ तो आपने कुछ भी बिहेव नहीं किया है, और लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ तो बिहेव किया है ना। जब मेरी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट करोगी तो प्रीति यही चीज़ होगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी बेस्ट फ्रेंड का साथ छोड़ दूँ। कल पूरे टाइम वैदेही ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, वॉचमैन से बचाया, हर चीज़ करी, तुम्हारे साथ उसने इतना अच्छा बिहेव किया, लेकिन यू जस्ट इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड हो तुम, क्योंकि तुम्हारे दोस्त लोग ही सेल्फ सेंटर्ड है। अनन्या वगैरह, निशांत, आस्था, ये सब के सब है सेल्फ सेंटर्ड है। ये तुम्हारा ग्रुप ही सेल्फ सेंटर्ड वाला है, इसलिए ना तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके सब ना मतलब के लिए है ना। तो तुम्हें बता दे, हम कोई मतलब ही नहीं, और हमें तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। हमारा दिमाग खराब हो गया था कि हम लोग तुम्हारे पास आ गए थे। कल तुमने जिस तरीके से बिहेव किया वो सच्ची में बिहेवियर था। तुमने तुमने वैदेही को एक बार भी नहीं बोला कि घर पे रुक जाओ, रात के 11:30 बजे थे, वो बेचारी कैसे घर गई होगी, कैसे अकेली थी, वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखी। तुम्हें सिर्फ अपना दिखा कि हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ, बात खत्म। और तुमने उसे थैंक यू भी नहीं बोला, कुछ बिना बोले चली गई। तभी प्रीति बोलती है यार वो उस समय ना मैं थोड़ा सा गुस्सा थी। तभी रिमझिम कहती है तुम्हारा गुस्सा कभी खत्म होता है, एंग्री बर्ड नाम दिया है वैदेही ने तुम्हें, और वो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा तुम्हें, कभी शांत रहते तो बनता नहीं है, तुम्हें गुस्सा होना है हो, बट अब मेरा पीछा छोड़ो। और जो रिमझिम रहती है वो प्रीति की बात ही नहीं सुनती है कि वो क्यों नहीं बोला, वो बोलना चाहती थी बट कुछ भी नहीं बोलती है। तभी प्रीति उसे बोलती वैदेही क्यों नहीं आई, तो कहती तुम्हें उससे क्या, आए नहीं आई तो बात खत्म। ये हो जाता है। फिर वो पूरा का पूरा लेक्चर ऐसे ही बीत जाता है, पूरा दिन वैसे ही खत्म हो चुका रहता है। जब पूरा स्कूल ख़त्म हो जाता है, जब छुट्टी हो जाती है तो आज प्रीति को अकेले जाना पड़ता है। तो वो जब पूरे रास्ते भर जा रही रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही रहती है वैदेही के साथ हर एक मोमेंट बिताते हुए। स्कूटी में वो कैसे जाते थे, इस रास्तों की गलियों से गुजरती थी तो वो कितनी मस्ती करते थे, हर एक चीज़ याद आ रही रहती है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो स्कूल तो जाती नहीं है, लेकिन वो अपने प्ले स्टेशन पे बहुत सारे गेम खेल रही रहती है, लेकिन उसे जितना वो मन को मतलब डाइवर्ट करना चाहती है वो हो नहीं रहा रहता है, क्योंकि उसे कल का इंसिडेंट भी बहुत ज़्यादा तरीके से याद आ जाता है कि उसने जब ये बोला था कि मैं हर टाइम हूँ तुम्हारे लिए, तब भी प्रीति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। प्रीति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रहे या ना रहे, उसे ये चीज़ फीलिंग इतनी ज़्यादा खाए जा रही थी। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो थोड़ा अपसेट होती है
और वो जब घर पहुंचती है, अपना बैग वैग रखती है और वो उसकी रोने जैसी हालत होती है, तो अपने पिलो को अपने फेस के ऊपर कवर करके मतलब बहुत गुस्सा कर रही रहती है, पर वो शांत हो जाती है। फिर वो कहती है कि यार मैंने जो वैदेही के साथ किया वो बहुत गलत किया। आई आई बिहेव लाइक अ सो मच रूड, बट मैं क्या करूँ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। फिर वो बोलती है कि यार 5 बजे तो मुझे वैदेही को पढ़ाने जाना है, तो मैं जब वैदेही को पढ़ाने जाऊंगी ना, मैं सारी प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व करूंगी। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।